बिल्कुल सही। अगर तुम में हिम्मत है प्रोजेक्ट चुराने की तो उसे पूरा करने की भी होनी चाहिए। अब मैं ये देखूंगी तुम सब कैसे संभालती हो। क्या कर सकती हूँ? अब तो बस मैंग के आगे ही झुकना होगा। कज़न, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, बस एक बार मेरी हेल्प कर दो ना। ये मसला सिर्फ मेरा थोड़ी है, लियू फैमिली का भी है। अगर शंघाई ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो लियू फैमिली भी परेशान होगी ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर लियू ग्रुप और दादाजी की मेहनत का ख्याल ना होता मैं तुम्हारी मदद कभी ना करती। शुक्रिया कज़न, तुम बस मुझसे ये वादा करो कि ये मसला हल करने में मेरी मदद करोगी। जब ये सब खत्म होगा मैं ज़रूर दादाजी को बताऊंगी ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था। मैं आगे से कभी क्रेडिट नहीं लूंगी। कुछ दिन के बाद मुझे शंघाई ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं। बेहतर होगा तुम पीछे रहना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैंग, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ आना सेफ नहीं है। चलो घर चलते हैं। नहीं, क्यों अनसेफ होगा? अभी साइट की सिक्योरिटी अच्छी है और हमें खुद काम नहीं करना, बस सुपरवाइज करना है। अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओहो, ये तो वो नहीं है जिसे लियू फैमिली ने सस्पेंड कर दिया था। क्या हुआ, अब यहाँ के इसके साथ ईंटें उठा रही हो? तुम लोग तो वेकेशन पे मालदीव्स जा रहे थे ना? अगर पैसे खत्म हो गए हो तो मुझसे ले लेना। आखिर कभी हम एंगेज भी तो थे ना। थोड़े पैसे दे ही दूंगा। अगर वान वान ने मुझे ना कहा होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। सुन लो तुम, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट खराब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साइट का मसला मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ के वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक नहीं बनाया। तुमने क्या सॉल्व किया? तुम्हें तो काफी कुछ आता है, इतनी टेक्निकल बातें भी तुम जैसे गरीब लोग समझ ही नहीं सकते। इतना प्रोफेशनल काम। सुपरवाइजर वैंग, हमारी आपस की बात है, आप देख लेना, फिक्र मत करो। मैं पैसे ले चुका हूँ, काम पूरा करवा के दूंगा। ये जगह कंस्ट्रक्शन साइट है, तुम जैसे गैर जरूरी लोग यहाँ कैसे घुस आए? चलो निकलो यहाँ से। तुम ही हो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और ऐसे खुलेआम रिश्वत ले रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ, तुम यो ग्रुप के एम्प्लॉय हो। मैं बताता चलूं, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अपने काम से काम रखो, या तुम्हारी बिल्डिंग क्वालिटी इस बार गिर जाएगी। सुपरवाइजर वैंग, रुको रुको, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मत फंसाओ। मैंने मुश्किल से वांग जी से ये रिश्ता बनाया है ताकि वो थोड़ा हल्का हाथ रखें। अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहे और दादाजी को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर दादाजी को पता चला कि तुमने इंस्पेक्शन इस तरह पास करवाई तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है? उसे जरा कॉल करना। तुम आखिर हो क्या? हाँ, हमारा मैनेजर इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि कहीं भी आ जाए। तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे। सिक्योरिटी गार्ड, इनको बाहर फेंक दो। ये कंस्ट्रक्शन साइट है, तुम लोगों को लगता है ये सब्जी मंडी है? इतना शोर शराबा, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, तुम लोगों को लगता है ये सब्जी मंडी है? डायरेक्टर चैन, हमने कुछ नहीं किया। ये जो दो लोग हैं ये पता नहीं कहाँ से घुस आए, अजीब ही है और मेरे बारे में कंप्लेन करना चाह रहे हैं। शिकायत किस बात की? डायरेक्टर चैन, पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता कि लियू ग्रुप का प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ का है। कौन बेवकूफ होगा जो उनसे पंगा लेगा? सच में किसी को भी पंगा नहीं लेना चाहिए। सच में किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम दोनों क्या यहाँ पर झगड़ा करने आए हो? हाँ, ये दोनों पहले हमारी लियू कंपनी के स्टाफ थे, लेकिन इन्हें शंघाई ग्रुप में इनविटेशन नहीं मिला, इसलिए यहाँ ड्रामा करने आ गए। अगर ऐसे लोग साइट में आते रहे तो मुझे लगता है तुम्हारे शंघाई ग्रुप की सिक्योरिटी बहुत ढीली है। फिक्र मत करें, हम अभी इन्हें निकाल देते हैं। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन में कोई खराबी निकली तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सब सही है तो इसने इंस्पेक्टर को रिश्वत क्यों दी? अगर इंजीनियरिंग क्वालिटी आपके कहने के मुताबिक इतनी क्वालिफाइड है तो ये बंदा यहाँ पर खड़े होके रिश्वत क्यों ले रहा है? हाँ, बंदा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कहीं देखा हो पहले। क्या ये सच कह रहा है? क्या तुमने सच में रिश्वत ली? डायरेक्टर चैन, इनकी बकवास मत सुने, ये सब झूठ है, इल्जाम है मेरे पे, इल्जाम है। ये सब तब पता चलेगा जब तुम टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। असिस्टेंट वांग थोड़ी देर में खुद इंस्पेक्शन करने आएंगे। ऐसे वक्त में अगर कोई मसला हुआ तो जिंदगी भर जेल खानी पड़ेगी तुम्हें। असिस्टेंट वांग थोड़ी देर में खुद इंस्पेक्शन करने आएंगे। ऐसे वक्त में अगर कोई मसला हुआ तो जिंदगी भर जेल। डायरेक्टर चैन, मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। लियू फैमिली का ख्याल रखते हुए मैंने भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तूने। अगर तुम मेरे साथ इतने साल काम न करते तो आज तुम बचते नहीं। हाँ, सही ये कहा। हमारी शंघाई कंपनी का अंदरूनी मामला है, तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। सुना नहीं क्या? तुम लोग का कोई ताल्लुक नहीं है, दफा हो जाओ फौरन। जरा हिम्मत तो देखो अपनी, जरा एक बार मेरी तरफ देखना। मिस्टर फू चेयरमैन है, हमारे प्रेसिडेंट फू के वालिद। चेयरमैन मुश्किल से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी
सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो। चेयरमैन खुशामदीद, ये हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर वांग। मिस्टर फू, मैं शिकायत करना चाहती हूँ इन लोगों के खिलाफ। इन्होंने कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में झूठ लिखा है। तुम कौन हो? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चेयरमैन फू को जानते हो? मैं तो फू प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ और मेरे वालिद चेयरमैन फू के ड्राइवर हैं, तो पहचान होना तो लाजमी है। चेयरमैन फू, ये मेरी वाइफ है। ये वही है जिसका मैंने आपको बताया था, वो मैंग। और तो तुम लियो मिंग। जी बिल्कुल। पिछली बार जब तुम लोग डिनर पे आए थे तो मैं घर पे नहीं था। पिछली बार डिनर पे? डिनर घर पे? मेरा मतलब था पिछली बार जो तुम लोग विला गए थे वो मेरा घर था। तो मेरे ससुराल का सारा खानदान आपके यहाँ काम करता है। शुक्रिया इनका ख्याल रखने के लिए। फिक्र मत करो, मैं इनका ख्याल कई सालों से रख रहा हूँ। तुमने कहा था ना किसी ने रिपोर्ट में झूठ लिखा है। जी बिल्कुल, वही आदमी है। उस बिल्डिंग में साफ साफ प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने पैसे लेकर पास कर दी। ऐसा करना कितना गैर जिम्मेदाराना है। वो बिल्डिंग तुम्हारी लियो कंपनी की थी ना? अगर उसने मदद की तो तुम्हारे लिए तो अच्छा था ना? लेकिन हमारी कंपनी ऐसा तरीका नहीं चाहती जो ईमानदारी से ना हो। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा। सही कहा। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। लड़की बहुत समझदार है। जो बात उसने की, क्या वो सच है? असल में चेयरमैन, इसने मुझे ये सब करने को कहा। मुझे मत घसीटो इसमें। चेयरमैन, मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ? तुम ये क्या कह रहे हो? लियो की प्रेसिडेंट तो मिस्टर फू की वाइफ है। हम में से ये सब जानते हैं। लियो कंपनी की प्रेसिडेंट तो मैं हूँ ना। वान वान कब से बन गई? आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मैं मिस्टर फू की बीवी हूँ? लगता है वान वान ने तुम्हारी पहचान चुरा ली है और अब वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। लियो कंपनी की प्रेसिडेंट तो मैं हूँ ना। वान वान कब से बन गई? आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मैं मिस्टर फू की बीवी हूँ? लगता है वान वान ने तुम्हारी पहचान चुरा ली है और वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। चलो ये कह देना कि वो लियो कंपनी की प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन ये कहना कि मैं मिस्टर फू की बीवी हूँ जबकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, कितनी बदतमीज है। इसलिए तुम्हारी माँ कहती थी कि ये बहू बहुत दिलचस्प है। ठीक है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ का मामला तुम देख लेना। ठीक है, इसे डिपार्टमेंट के हवाले कर दो। अगर वाकई कोई गलत काम हुआ है तो कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट देख लेगा। जी जी बिल्कुल। डायरेक्टर चैन, प्लीज मुझे मत निकालना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत मिस्टर है। चैन, ये तो एक मामूली सा वेटर है। मुझे नहीं पता ये चेयरमैन फू से कैसे बात कर लेता है, लेकिन हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ डायरेक्टर चैन, अगर ये वेटर है तो हमें इससे डरना क्यों चाहिए? और चेयरमैन तो बहुत बिजी रहते हैं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर चैन, आपको याद है ना मैं कितने साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी छोटी बात है क्या? तुम जैसे लोगों को यहाँ काम करने का कोई हक नहीं। ए बदतमीज लड़की, बकवास बंद करो तुम। ये तो तुम्हारी लियो कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है क्या? अगर है तो इसे फौरन निकाल दो। लगता है तुम्हें निकालना बिल्कुल सही फैसला है। इसका बोलने का अंदाज और लहजा बिल्कुल चेयरमैन जैसा है। याद आया, कंपनी के नोटिस बोर्ड पर उसकी फोटो लगी थी। ये तो फू साहब खुद है। अगर तुम्हें अपनी गलती माननी है तो चुप हो जाओ, वरना मामला बिगड़ जाएगा। अगर दोबारा बोला तो मुझे कुछ मत कहना। डायरेक्टर चैन, ये तो एक वेटर है, हमें से डरना क्यों चाहिए? ध्यान से देखो ये असल में है कौन। वो मिस्टर फू। उसने किसको बुलाया? शायद वो फू चेयरमैन से माफी मांग रहा है। ऐसे लोगों की जांच तो होनी ही चाहिए। मैडम, मेरी आंखें बंद थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लगता है तुम अब भी नहीं समझे। असल में तुमने मुझे नाराज नहीं किया, तुमने खुद ही अपनी नौकरी की कदर नहीं की। तुमने तो इस साइट को बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया। तुम जैसे लोग अगर यहाँ पर रहे तो मैं शंघाई ग्रुप से डील तोड़ दूंगी। चलो चलते हैं, ऐसे लोगों से बहस करने का फायदा नहीं। अगर किसी को मेरी पहचान बताई तो देखना तुम। मिस्टर फू, आप फिक्र मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे थोड़ा धीरे चलो, ये जैकेट पहन लो जरा। ये फू यूशुआन आखिर है कौन? मुझे लगता है सब लोग उससे डरते हैं। सुपरवाइजर चैन, ये फू यूशुआन फू प्रेसिडेंट से कैसे इतनी आसानी से बात करता है? फू साहब तो इंस्पेक्शन करने आए हो, मैं तो उसकी असली पहचान बताने से डरता हूँ।
सुपरवाइजर चैन, ये फू यूशियान फू प्रेसिडेंट से कैसे इतनी आसानी से बात करता है? तुमने खुद नहीं सुना, ये दोनों हमेशा से फू साहब के ड्राइवर थे, तो फिर क्या, उसको पहचानना तो नॉर्मल ही असल है। में तो वो एक आम नौकर ही है। मैं तो समझा था कोई खास बैकग्राउंड है। इस दफा वापस जाके मैं जरूर कोशिश करूंगा कि लियू फैमिली की वारिस वहाँ बन जाए। कहाँ से आया ये पागल आदमी, मेरी भी बैंड बजवा दी। फू साहब से पंगा ले लिया, अब सोच अपना अंजाम क्या होगा। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार थोड़ा आराम कर सकते हैं। आज तुम्हारी वजह से सब हुआ, वरना मैं अकेली होती तो पता नहीं कितनी देर साइट पर रहना पड़ता। तो क्यों ना आज रात डिनर पर चलते हैं सेलिब्रेट करने। आज नहीं हो सकता, आज मेरे पापा के दोस्त घर आ रहे हैं, मुझे घर जाना होगा, तो फिर कल चलते हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो। अरे नाराज हो गई क्या? नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी कल एक सरप्राइज रखा है। जरा रुको, मैं एक चीज लेके आता हूँ। विवियान, ये तो वही नाम है जो तस्वीर के पीछे लिखा था। यूचुआन की बचपन की दोस्त या गर्लफ्रेंड मुल्क वापस आ गई है। सूप आ गया। ये मैं यूनू रेस्टोरेंट से पैक करवा के लाया हूँ, गर्मा गर्म पी लो। आज रात तुम किससे मिलने जा रहे हो? ब्लाइंड डेट है मेरी। मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पापा के दोस्त आ रहे हैं। बोरिंग। मैं तुम्हें भी लेके जाना चाहता था, पर सच में बहुत बोरिंग होगा। और वैसे भी तुम इतने दिन से काम पे लगी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो। सच में मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, चलता हूँ, बाय। मुझसे बच के जाने की कोशिश आसान नहीं है। मैं देख के रहूंगी वो विवियान कितनी खूबसूरत है जो तुम उसे भूल नहीं पा रहे। शंघाई मैंशन पूरे क्लाउड सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। यूचुआन ने सच में खूब पैसा लगाया है जो यहाँ खाना खिला रहा है। यहाँ खाना खाने में कम से कम कई लाख लगते हैं। क्या वो अफोर्ड कर सकता है? मिस, हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए है। लगता है आप हमारी मेंबर नहीं हैं। मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ जो अभी अंदर गया था सूट पहने हुए। जो थोड़ी देर पहले अंदर गए थे वो तो मिस्टर फू नहीं थे क्या? उनकी शादी हुई हुई? मिस, मजाक मत कीजिए। वो आपके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? कहीं आप उनका पीछा तो नहीं कर रही हैं? तुम्हें कैसे पता? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। अरे अरे रुक जाओ। मेरे पास मेंबर कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों के पास है। लेकिन कुछ तो गलत है। नॉन मेंबर को अंदर नहीं जाने देते, तो फिर यूचुआन कैसे चला गया? वाह, पलक झपकते ही बच्चे कितने बड़े हो गए। मेरे जहन में तो मिंगई अभी भी छोटी सी बच्ची है, और अब देखो इतनी बड़ी और खूबसूरत लड़की बन गई। अरे अंकल, ऐसा मजाक मत कीजिए। यूचुआन, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ, नहीं तो। यूचुआन, आप मेरे साथ इतने रूड क्यों हो गए हैं? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं अब नहीं, हमेशा से तुमसे दूर रहा हूँ। और हाँ, मैं चाहता हूँ आज के बाद तुम विवियन नाम मत यूज करो। ये नाम तुम्हारा नहीं है। पर मुझे ये नाम पसंद है, और जब तक आपको भी पसंद है ये मेरा नाम ही रहेगा। अरे मेरी बेटी तो कुछ साल बाहर पढ़कर आई है, इसलिए ज्यादा ही गुस्से वाली हो गई है। पर युचुआन को देखते ही बिल्कुल ही भीगी बिल्ली जैसी हो गई है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और बाप के सामने बॉयफ्रेंड की साइड हो गई। युचुआन, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी कैसी है? मिंगवे तो शंघाई ग्रुप की बेटी है, अच्छी लड़की है। तो क्यों ना फिर हम दोनों की फैमिलीज आपस में रिश्तेदार बन जाए। जांग अंकल, मेरे बाबा ने शायद आपको बताया नहीं, मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। शादी? ये कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी की कॉल आ रही है, मैं बात कर लूँ। क्या तुम शंघाई होटल में हो? तुम मेरे लिए बिल देने वाली हो? अरे नहीं नहीं, बिल तो हो गया। मैं वैसे भी वापस जा रहा हूँ, थोड़ा रुको, मैं नीचे आता हूँ। मेरी वाइफ नीचे मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। युचुआन, आपने शादी कब की? मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं मिली। क्यों? तुम्हें क्यों बताता? मेरा बेटा तो हमेशा अपनी मर्जी से काम करता है। आजकल के बच्चे तो शादी करते ही नहीं। वो कर रहा है, मुझे यही खुशी है। फू भाई, आप तो बड़े दिल वाले निकले। बाबा, मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। पापा, अगर युचुआन की शादी हो गई तो हमारा प्लान तो खत्म हो गया ना? शादी?
अगर शादी हुई है तो क्या हुआ, तलाक भी हो सकती है, पागल लड़की। अब यहाँ क्या कर रही हो? जाकर देखो उसकी बीवी कौन है। दुश्मन को जाने बिना जंग नहीं जीती जा सकती मेरी बेटी। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बताया था ना, आज एक डिनर मीटिंग है, खाना खा के वापस आ जाऊंगा। मैं तो बस गुजर रही थी और देखा तुम अंदर खाना खा रहे हो। वैसे तुम्हारे पास शंघाई होटल का मेंबरशिप कार्ड कैसे आया? बॉस का है। आज मेरे डैड के दोस्त आए थे तो बॉस ने कहा मेरा कार्ड यूज कर लो और उन्हें खाना खिला दो। मिस्टर फू वाकई अच्छे इंसान हैं। हाँ हैं तो। बस तुम्हारे डैड के दोस्त थे वहाँ, और कोई नहीं था? बस तुम्हारे डैड के दोस्त थे वहाँ, और कोई नहीं था? और कौन होना चाहिए था वहाँ? मिसाल के तौर पर विवियान नाम की लड़की। तुम्हें याद है? क्या याद आया? मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं देखा था, वो चैट विंडो खुद ही खुल गई थी, तो मैंने बस एक नजर डाल ली। अच्छा तो ऐसा है, तुम आज यहाँ आई हो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा मैं आज छुप के किसी लड़की के साथ डेट पर आया हूँ, है ना? इसलिए मुझ पर छुप कर नजर रख रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बकवास मत करो। हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टेड शादी में हैं, तुम जो चाहे कर सकते हो, बस हद से ज्यादा मत भरना। मैं बस डरती थी कि तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ दो, इसलिए देखने आई थी। बहाने सिर्फ छुपाने के लिए होते हैं। ठीक है, वो नाम उसका नहीं है, वो नाम एक और लड़की का था। लेकिन मैं मानता हूँ आज वाकई एक लड़की थी, लेकिन वो मेरे पापा की दोस्त की बेटी थी। हम वैसे भी ज्यादा क्लोज नहीं है। आज बस इतना था कि दोनों फैमिली साथ खाना खाने आई तुम थी। मुझसे झूठ नहीं बोल रहे ना? तुम्हारी कसम। ठीक है, अगर नहीं तो नहीं, चलो घर चलते हैं। चलो। सच में वो काफी खूबसूरत है, लेकिन तुम मेरे मुकाबले में क्या हो? मैं तो शानहे ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ चौं के बराबर की लड़की हूँ। मेरा दोस्त छीनने की तुम सोचना भी मत। शंघाई बे प्रोजेक्ट की अच्छी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए इंडस्ट्री एक मीटिंग अरेंज कर रही है। सबको इनवाइट किया गया है। ये तो बढ़िया है। वैसे अभी हम शंघाई का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चलो देखते हैं हम ल्यू कंपनी के लिए क्या नया कर सकते हैं। क्या तुमने देखा? वो शैंग ही ग्रुप की बेटी है। सुना है कि वो वाइस प्रेसिडेंट की बचपन की दोस्त है। हमने उनकी शादी का कार्ड देखा था ना। फू मैडम कह रही थी कि वो अपनी बहू को सबके सामने इंट्रोड्यूस करेंगी, लेकिन ये जांग मैडम तो बाहर से वापस आ गई। कहीं ये उनकी बहू तो नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक सबको उसकी असल आइडेंटिटी का नहीं पता, जल्दी जाओ और उससे अच्छे रिलेशन बनाओ। बेफिक्र हो जाओ। मिस जांग, मैं ल्यू ग्रुप की मैनेजर हूँ। मेरा नाम वान वान है। वैसे क्या इत्तेफाक है ना, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो वाकई इत्तेफाक है। ये तो हेलो, मैं लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट मैंग हूँ। उम्मीद है हम साना ग्रुप के साथ भी काम करेंगे। कजन, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम वहाँ के दखल क्यों देती हो? मैं दखल देती हूँ? मुझे डर था तुम्हें कुछ आता नहीं तो कंपनी का नुकसान ना हो मैं जाए। शानहे ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ और इस बार कुछ सीखने के लिए आई हूँ। तुम मेरी जूनियर नहीं हो क्या? हमारी कंपनी के कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हम दूसरी कंपनीज के साथ करना चाहते हैं। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। कजन, देखा, मैं भी काम कर सकती हूँ, अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तुमसे कम नहीं हूँ मैं। तुम वाकई साना ग्रुप की बेटी हो क्या? तो तुम इतनी आसानी से डील किसी और को कैसे दे सकती हो? कहीं ये झूठ तो नहीं? मिस लियो, मैं शानहे ग्रुप की इकलौती वारिस हूँ। शानहे की डील मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ। शायद तुम्हारे लिए कुछ बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये बस एक छोटी सी बात है। देखो कजन, इस लेवल की लड़कियां तुमसे अलग होती हैं, तुम्हारे जैसी नहीं। ठीक है, तुम लोग बातें करो। वो क्या वाकई तुम्हारी कजन है? हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसने शादी की है एक गरीब वेटर से। एक निकम्मा आदमी है। उसका तुमसे कोई मुकाबला नहीं मिस जान। खैर, सुना है कि मैडम फू अपने खानदान की छोटी बहू को इंट्रोड्यूस कराने वाली है। वो तुम ही हो ना? फू आंटी मुझे वाकई में पसंद करती है, लेकिन यूजा अगर इतना पागलपन करेगा तो वो कभी नहीं मानेगी। लेकिन इन्हें तो सच पता भी नहीं। और वेटर होने का मतलब क्या है? मुझे तो तुम लोगों के मामले काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जी, यहाँ आइए। असल में इनकी पूरी फैमिली को नहीं पता कि यूजा शंघाई ग्रुप की सीईओ है। कितने बेवकूफ है ना। लेकिन ये तो और भी अच्छा है। अब मैं से निपटना बिल्कुल आसान हो गया। तुम्हारी बहन की वो डील शायद जल्दी पूरी हो जाए। वो बस शो ऑफ कर रही है।
असल में उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस दिखाना चाहती है कि बड़ी स्मार्ट है। तुम्हें वो पसंद नहीं है ना? अगर हम इतने अच्छे दोस्त बन रहे हैं तो मैं तुम्हारा गुस्सा निकलवा देती हूँ। सच में? तो फिर शुक्रिया जोंग मैडम। उम्मीद नहीं थी कि हमारी बात इतनी आसानी से बन जाएगी। बस साइन करना बाकी है, फिर हमारी डील फाइनल हो जाएगी। लियो ग्रुप ने शंघाई ग्रुप का इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद हमें और भी यकीन है कि सब चल जाएगा। आप फिक्र मत करें, चाहे प्रोजेक्ट जितना भी बड़ा हो, लियो ग्रुप वाले पूरी कोशिश करेंगे। बातें तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन मैंने सुना था तुम्हारा शंघाई ग्रुप का प्रोजेक्ट कई बार दोबारा करना पड़ा था। ये तो मुमकिन नहीं है। अगर दोबारा करना पड़ता तो शंघाई ग्रुप उन्हें फिर से क्यों रखता? तुम्हारी आंखें खराब है क्या? ये शाहीन ग्रुप की बेटी हैं, वो झूठ बोलेंगी क्या? ओह, असल में ये सांग मैडम है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी गलती है। मैं तो कुछ साल से मुल्क से बाहर थी, इसीलिए लोग मुझे पहचान नहीं पाते, ये नॉर्मल है। लेकिन हाँ, चाहे मैं बाहर थी, मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं। तो मैं बस तुम सबको सलाह देती हूँ कि लियो ग्रुप के साथ थोड़ा और सोच लो। मिस सांग का मशवरा हम जरूर मानते हैं। लियो मैडम, मुझे माफ कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हम साइन नहीं कर पाएंगे। जरा बताना, मैंने जांग मैडम का क्या बुरा किया? नहीं तो फिर लियो ग्रुप ने साना ग्रुप का क्या बुरा किया? वो भी नहीं, बस यही तो है। मुझे तो मैं देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं वहाँ को देखती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे जैसी है। कई बार इंसानों के बीच रिश्ता कितना अजीब होता है ना लियो मैडम? तो मतलब तुम मुझे टारगेट कर रही हो? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं चाहिए।